नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच एक डेडलॉक जैसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार ने 5वें दौर की बातचीत के बाद किसानों के लिए एक मसौदा, एक प्रस्ताव तैयार किया है और सरकार के उसी प्रस्ताव से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार को यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया है और इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि प्रस्ताव में सरकार एमएसपी पर लिखित भरोसा देने को तैयार है। पराली बिजली अध्यादेश वापस लेने को भी तैयार है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इसके अलावा एपीएमसी, जिस पर किसानों को नाराजगी थी, वो चाहते थे कि ये भी बदले, तो एपीएमसी में भी संशोधन को सरकार तैयार है। साथ ही ये भी भरोसा दे रही है सरकार कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनके सुधार के लिए सरकार काम करेगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में भी संशोधन का प्रस्ताव है, जो सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया है। बाकायदा एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार किया गया है और ये किसानों को भेजा गया है, जिस पर अभी सिंघू बॉर्डर में किसान मीटिंग कर रहे हैं। किसानों की जमीनें गिरवी न रखने का भरोसा भी सरकार की ओर से दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार की ओर से एक प्रस्ताव, एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसको भेजा गया है किसानों को। और किसान संगठन फिलहाल एक मीटिंग कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर यह मीटिंग चल रही है। तो किसानों और सरकार के बीच एक तरह से डेडलॉक जैसा हम कह रहे हैं वो बना हुआ है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से एक सॉफ्ट रूल दिखाया गया था, लेकिन किसानों का कहना है कि ये बिल वापस होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है और सबसे बड़ी आपत्ति किसानों की है एमएसपी को लेकर। ये एमएसपी बेसिकली है क्या, जिसको लेकर इतनी बड़ी स्थिति बन गई कि अब दिल्ली को किसानों ने घेर लिया है। एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लीजिए। इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी गारंटेड कीमत होती है जो किसानों की फसल को मिलती है और यह सरकार की तरफ से तय की जाती है। बाजार में कीमत कम हो या ना हो, इसका एमएसपी पर फर्क नहीं पड़ता। सरकार एमएसपी के भाव पर ही किसानों से जो फसलें हैं वो खरीदती है। एमएसपी से बाजार में उतार चढ़ाव का फर्क किसी भी तरह से किसानों पर नहीं पड़ता है। किसानों को अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहती है, भले ही बाजार में वो कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि देश भर में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है, सबसे ज्यादा जो एमएसपी है, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलती है। इसीलिए इस कानून के विरोध में दोनों राज्यों के जो किसान हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान, वो जबरदस्त संख्या में, बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको गारंटी चाहिए। और गारंटी का मतलब ऐसा नहीं कि लिखित गारंटी हो, गारंटी का मतलब ये नहीं कि सरकार ये कह दे कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे। वो कहते हैं कि हमको इस पर लिखित कानून चाहिए। वो कहते हैं कि हमको इस पर ऐसा कानून चाहिए जो कि सरकार संसद में पेश करे, संसद से उसको पास करे, वो कानून बने। ऐसा कानून हमको एमएसपी पर चाहिए। और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब आपको बता दें कि सरकार आखिरकार एमएसपी पर यह गारंटी देने से क्यों बच रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि केंद्र की समाई से, जो केंद्र की कमाई होती है, उससे ज्यादा एमएसपी पर खर्च होगा अगर इस एमएसपी को लेकर कानून बना दिया गया या सरकार की तरफ से इसकी गारंटी दी जाती है। अभी 23 फसलें हैं, 23 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाती है। केंद्र सरकार की सालाना कमाई लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए होती है और अभी 23 फसलें एमएसपी पर अगर खरीदेंगे तो करीब 15 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा बोझ सरकार पर पड़ेगा। और यही वजह है कि सरकार किसी भी तरह की गारंटी देने से या फिर किसी भी तरह का कानून बनाने से इस पर बच रही है। क्योंकि देखिए, अभी किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है सरकार के ऊपर और यही वजह है कि किसान कहते हैं कि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। एक कानून अगर बन जाएगा तो फिर सरकार इनकार नहीं कर सकती। और इसलिए ये भी मांग कर रहे हैं किसान कि एमएसपी से कम पर अगर खरीद होती है तो उसको अपराध घोषित किया जाए और उस मामले में फिर कानूनी कार्रवाई हो। यह मांग सरकार की से कर रहे हैं किसान। इधर कृषि कानून को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में वो क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई भी नहीं छीन सकता है, खरीदार किसान की भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। तो इस ट्वीट के जरिए दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को एक भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसानों के मन में एक आशंका है, एक अंदेशा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी तो फिर किसान क्या करेगा, तो इसको सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे। मंडियों को लेकर जो संशय है उसको भी इस ट्वीट के जरिए दूर करने की कोशिश की है।
इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है, आखिरकार ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा और कितना इसमें वक्त लगेगा। क्या किसान मानेंगे, क्योंकि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया है, क्या उस पर मानेंगे, क्योंकि ये संशोधन प्रस्ताव है, इसमें अमेंडमेंट्स की बात सरकार जरूर कर रही है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा बिल आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे साथ इम्तियाज खान साहब हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, और देवेंद्र तिवारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच, वो इस वक्त साथ में हमारे जुड़ गए हैं, और साथ ही अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ हैं। चूंकि सिंघू बॉर्डर पर ये मीटिंग चल रही है, तो सबसे पहले अजीत के पास मुझे जाना पड़ेगा। अजीत, अभी तक कोई आउटकम निकला है? काफी देर से मीटिंग चल रही है, सरकार का एक बकायदा प्रस्ताव था, तैयार किया गया था, जिसमें किसान की आशंकाओं को दूर करते हुए ये खबर सूत्रों के हवाले से मिली है कि लिखित में कुछ आश्वासन देने को तैयार सरकार हो गई है। क्या इस पर अभी सहमति बनती हुई दिख रही है? मीटिंग अभी भी चल रही है, क्या स्टेटस है? सारी डिटेल बताइए। रोहित, अगर बात करें तो सूत्र नहीं, ये लिखित में पूरी तरह से प्रस्ताव किसानों के पास आ चुका, जो कि इंडिया न्यूज के पास कॉपी मौजूद है। वहीं बात करें तो ठीक हमारे पीछे ये शीशे है, सीधे पीछे आप देखेंगे अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कैमरामैन दिखाने के लिए कि अंदर मीटिंगों का दौर चल रहा है और किसान लगातार अभी भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ यहाँ पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। योगेंद्र यादव, मेघा पाटेकर हो, राकेश टिकैत हो, तमाम और पंजाब के किसान के नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बैठकर मंचन वो कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पे आप देखेंगे किसान जो नेता है वो लगातार आ भी रहे, जा भी रहे, और मुद्दे को लेकर, क्योंकि काफी अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर लड़ाई जारी थी, इसलिए किसान अभी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें डिक्लेयर की जाएंगी, अभी पहले से कोई चीज नहीं बताई जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो किसान नेता हैं जो बाहर मौजूद थे, उनका कहना था कि जब सरकार मानती है कि बिल में खामियां हैं, अमेंडमेंट कर रही है, प्रस्ताव में लिख भी रही है, तो फिर बिल खारिज क्यों नहीं कर देती? बिल खारिज करके नया बिल लाए, पास करके लाए, हम तैयार हैं, तब हम हटेंगे, यानी जिद पे अड़े हैं। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व अंदर बैठा हुआ है, तमाम जो नेता हैं, किसान नेता, चाहे वो टीकरी बॉर्डर के हो या सिंध बॉर्डर के, पंजाब से जो आए, हरियाणा से आए हैं, वो तमाम लोगों के साथ चर्चा चल रही है। उन चर्चाओं के बाद से ही फिर फैसला लिया जाएगा। अच्छा अजीत, मुझे बताइए कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है इन किसानों पर के पास, जिस पर अभी मंत्रणा चल रही है, चर्चा चल रही है, उसमें क्या बड़ी बातें हैं? कुछ दो चार बड़े पॉइंटर्स अगर आप मुझे बता पाएं। देखिए, साफ तौर पर है कि जिस हिसाब से कानूनी दांवपेच की बात की जा रही थी एमएसपी को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर संशोधनों के जरिए सरकार ने बात मान ली है कि ठीक है, सिविल आप न्यायालय में जा सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट के लिए रास्ता खोल दिया गया है। साथ में जो प्राइवेट मंडियों की बात है, सरकारी मंडियों के साथ साथ, यानी सरकारी मंडियां जो रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट मंडियां भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएंगी। जो बातें इसे, यानी सरकार दोनों तरफ से बातें अब यहाँ प्रस्ताव में लेके भेज चुकी है। एक जो प्रपोजल पहले से ही बिल में था और जो किसानों की तरफ से प्रपोजल दिया गया है, अब दोनों को मिलाकर ही नई बात सामने रखी है और उसी बात को लेकर यहाँ पे अमेंडमेंट किया कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और आपकी बात मानते हुए जो मंडियां हैं वो मंडियां एट इज इट बरकरार रहेंगी, लेकिन साथ ही वहीं प्राइवेट मंडियों को भी विस्तार किया जाएगा। साथ में न्यायपालिका की उन्होंने बात मान ली। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, उसको लेकर यहाँ पर अब सरकार विचार करेगी और आपके साथ बातचीत करेगी। ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए वहां पर क्या मीटिंग से निकलकर सामने आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज, क्योंकि अब सरकार ने लिखित की जो मांग थी किसानों की, उस पर लिखित सरकार गारंटी देने को तैयार हो गई है और कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं सरकार ने वो दिए हैं। आप देखते हैं उस पर किसानों का क्या आउटकम रहता है। इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनसे चर्चा की इस वक्त शुरुआत कर रहा हूं। शिवम त्यागी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले देवेंद्र तिवारी जी के पास में चलना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के। देवेंद्र तिवारी जी, क्या डेडलॉक टूटेगा आज? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सरकार ने जो लिखित प्रस्ताव भेजा है और जो अमेंडमेंट्स के लिए, संशोधनों के लिए तैयार हो गई है सरकार, क्या किसान नेता भी इन संशोधनों के लिए तैयार हैं? करेंगे, लेकिन ये जो हमारी पूरी कोर कमेटी है किसान की, जो सारे संगठन के हैं, वो बैठ करना क्या है, क्योंकि अभी जो आश्वासन ही दिया, रिटर्न में कुछ नहीं आया, जो भी देखने को मिला है। तो जैसा डिसाइड होगा, सारे संगठन एक साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि इसमें करना क्या है।
क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो रखी हैं सरकार के सामने। हम किसान सभी किसान नहीं, तो मेरा यही कहने का मतलब है, मेरा यही कहने का मतलब है कि अभी तो रिटर्न में तो जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है ना, बाद में जो डॉक्यूमेंट्री रिटर्न होगा वो तो तब होगा ना जब आप लोग इस पर सहमत होंगे, फिर आगे बातचीत होगी, तब वो फिर ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। अभी जो प्रस्ताव भेजे हैं, अभी जो पॉइंटर्स भेजे हैं कि एपीएमसी को हम खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, ये सब बातें लिखित में देने को तैयार है सरकार। क्या इस पर सहमति बनेगी? ठीक है, मैं इम्तियाज खान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आपकी आवाज क्योंकि ठीक नहीं आ रही, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम दूर होगी तो बेहतर तरीके से हम सुन पाएंगे। इम्तियाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इम्तियाज साहब, अब सरकार ने जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाया है और किसानों की मांग थी कि भाई आप हमको लिखित में दीजिए, सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी डेडलॉक जो बना हुआ है ये टूटेगा? दिल्ली को पूरी तरह से घेरा हुआ है किसानों ने, दिक्कतें दिल्ली वालों को भी हैं इस वजह से, अब इस पर कोई सहमति बन सकती है क्या? देखिए, सरकार का जो सकारात्मक कदम है, पॉजिटिव कदम है, किसानों के साथ प्रत्येक बिंदु पे बातचीत करना, उनकी बात पे सरकार और किसानों की मांग पे सहमति बनाना, सरकार का जो कदम है वो पॉजिटिव कदम है। एमएसपी पे सरकार गारंटी दे रही है, एपीएमसी पे पहले की तरह काम करेगी, उसमें संशोधन की भी बात की गई है। किसानों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का रास्ता भी खोल दिया गया है। किसानों की जमीन किसी कीमत पे उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, चाहे वो ऋण हो या लोन हो, किसी तरह का मामला हो, किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी। तो सरकार की जो सोच है, पॉजिटिव सोच है, निश्चित ही इस समस्या का समाधान निकलेगा और किसानों की मांग और किसानों को सुखी मैं देश चाहता है और केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसानों को खुश करके, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों की समस्या का निदान निकलेगा और दोनों में सहमति निश्चित रूप से बनेगी। ठीक है, शिवम त्यागी के पास मैं चल रहा हूं। शिवम, अब तो लग रहा है कि काफी कुछ चीजें मुझे लगता है कि जो किसान मांग रहे थे, क्योंकि उनका मेन मांग एमएसपी थी, एपीएमसी था, उनका जो डर था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो भी मुझे लग रहा है जो आज सरकार ने प्रस्ताव भेजा है वो डर खत्म हो जाना चाहिए किसानों का, क्योंकि ये सरकार ये सब चीजें लिखित में देने को तैयार है। अब सिविल कोर्ट भी जा सकेंगे किसान, तो एसडीएम वाला जो क्लॉज था जिस पर एक बड़ी आपत्ति थी, वो भी खत्म करने की बात सरकार कर रही है और ये सारी चीजें लिखित में देने को तैयार है, आज के मसौदे में भी है। तो अब कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा था कि बहुत राजनीति इस पर हुई थी और यह भी कहा गया था कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनके आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। कम से कम अब किसानों के वेलफेयर को देखते हुए यह सब राजनीति एक तरफ हो और अब इस चीज पर सहमति बने। पुनेथा जी, देखिए, शुरुआत से लगातार जो मेजर किसानों की मांग थी उस पर बिना किसी शर्त के सरकार ने लगातार पहले दिन से अपनी तरफ से मीटिंग्स को लगातार बुलाकर बात करने को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर शुरुआत से चीजें की। अभी आपने देखा था कि कृषि मंत्री जी जब पिछली बार बैठक हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब हम सब कुछ तैयार हैं करने के लिए, आप आगे इस चीज को लेकर बढ़िए, गतिरोध सिर्फ टूटना चाहिए। गृह मंत्री जी से कल बैठक हुई है, उसके बाद जो वो 20 पन्ने का एक पूरा मसौदा बनाकर दिया है उसमें किसानों की सारी मांगे मानी गई है। आपने कहा आपको एमएसपी का डर है, हमने कहा कि ठीक है, ऐसी स्थिति आई क्यों? हमने 5 जब हम 15 20 दिन नहीं पहुंच जाए। पुनेथा जी, हम जिस नहीं, कृपया नहीं, आप बताइए कि अगर 15 20 दिन हम लोग रोड पे पड़े रहे हैं, उसके बाद में मेरी बात सरकार नहीं सुनेंगे। यहाँ पर बात अगर हम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि जब आपका चांस आएगा आप बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, आप जो 15 दिन और 20 दिन की बात कर रहे हैं साहब, 2013 का अगर आपको मामला याद है तो बता देता हूं, 4 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे थे, कई किसानों की मौत हो गई थी रेलवे ट्रैक पर, और यही कांग्रेस पार्टी थी जो 4 महीने इसीलिए उस सरकार को हटा के आपको बीजेपी को चुना गया। तो सारी बातें मानी ना आपकी, आपको कहा ना चीजें बेहतर करिए। अब क्या बातें सुनी? इतना सारा जब चारों तरफ से गतिरोध चालू, पूरे देश में आंदोलन करवा दिया, उन कमेटी जिन लोगों ने बनाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोगों ने ऐसे बिल लाके पेश किए कि देवेंद्र जी क्या अब संतुष्ट नहीं है क्या? अब सरकार ने आपकी बहुत सी मांगों को माना है, ठीक है, जो कुछ हुआ, आंदोलन हुआ, वो अपनी जगह है, लेकिन अब तो आपकी बातों को माना जा रहा है ना, सुना जा रहा है ना। लिखित आश्वासन आप कह रहे थे, लिखित आश्वासन भी सरकार देने को तैयार है, तो अब फिर इस बात को बढ़ाया ना जाए, मुझे लगता है कि ईगो पर ना जाकर अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ा जाए। नहीं, बिल्कुल सोल्यूशन होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि इस टाइम फसल खेती बोने का टाइम है और इस टाइम सारे किसान अगर ऐसे आंदोलन करते रहे तो देश की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। इसलिए हम खुद
सभी संगठन चाहते हैं किसानों के, हम सभी किसान भाई चाहते हैं कि इसका हल आज ही निकल आए, जिससे आगे एक दिन भी न बढ़ाया जाए। सरकार को इसको गंभीर हो करके इस पे चर्चा करनी करके, और जो भी किसान संगठन की तरफ से, हम लोगों की तरफ से उनको दिया गया पेपर्स, जो मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। अब इस बात पे तो नहीं अड़ेंगे ना कि बिल वापस ले लो, तीनों बिल वापस ले लो, क्योंकि यही मांग पिछले दिनों हो रही थी कि बिल वापस लो, बिल वापस लो, संशोधन नहीं हम मानेंगे। लेकिन अब तो बहुत सी मांगे मान ली गई, और मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज में भी होगा कि क्या क्या मोटी मोटी बातें उसमें हैं। एपीएमसी है, एमएसपी है, पराली है, बिजली अध्यादेश है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जमीनें गिरवी न रखने का भरोसा है, रजिस्ट्रेशन प्रणाली की जो आपने बात की थी कि ट्रेडिंग के लिए व्यापारियों को जरूरत होगी रजिस्ट्रेशन प्रणाली की, उसको भी सरकार ने मान लिया है। किसानों पर दर्ज एफआईआर को वापस लेने को भी तैयार, ये सारी चीजें इस मसौदे में शामिल हैं। मुझे लगता है कि अब तो कुछ गतिरोध नहीं होना चाहिए, अब तो ये मांग नहीं उठनी चाहिए कि भैया पूरा का पूरा बिल वापस लो। नहीं, अगर रिटर्न में दे रहे हैं तो काफी, ऐसा नहीं है कि उस बिल का वापस लेने की बात है। ऐसा है कि अगर उनमें संशोधन कर दिया गया तब भी मान्य है, हम लोग मान लेंगे, लेकिन सब रिटर्न में होगा। अब कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। तो इस बात को लेकर तो एक राय है ना आप सभी किसान संगठनों में, ऐसा तो नहीं कि आप लोग मान गए फिर सिंगू बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो ना माने, टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं वो ना माने, इस पर एक राय बन जाएगी ना? इसको लेकर पॉजिटिव है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे सड़कों पर ना बैठें, क्योंकि मैं भी रिपोर्टिंग करता हूं, मैं भी देखता हूं वहां पर शाम के टाइम क्या हाल रहता है। शाम के टाइम, रात के टाइम ओस पड़ती है, लेकिन टेंट के नीचे किसान बैठा रहता है। ये सब चीजें अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये गतिरोध जितना जल्दी दूर हो उतना जल्दी ठीक है। और ये मैं भी कहूंगा कि सरकार को जल्द से जल्द इस पे अपना व्यू रखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें खत्म हो और किसान अपना काम कर सके खेतों में जाके पुनः। ठीक है, अनुज अत्रे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, बन जाएगी अब सहमति? अब तो किसान भी तैयार हैं। खुद देवेंद्र तिवारी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के, वो कह रहे हैं हाँ बहुत कुछ पॉजिटिव है और अब सहमति बन सकती है। वो खुद चाहते हैं कि डेडलॉक टूटे और कम्युनिकेशन हो, और जो सड़कों पर किसान हैं वो अपने अपने घर जाएं, अपनी अपनी खेती देखें, फसलों का टाइम है, फसलें उगाएं और आगे बढ़ें। देखिए, ये तो यही तो हम मांग कर रहे थे सरकार से कि क्यों इसको इतना लंबा खींचा जा रहा है, क्यों सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है, क्यों सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन हुई पड़ी है, संवेदना बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है। आज 14वें दिन देखिए, इतनी ठंड के मौसम में दिन रात किसान अपने परिवार के साथ वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ, और सरकार अब 14 दिन बाद जब चारों तरफ से इसका जो है दबाव पड़ गया, तो अब सरकार आज जो है प्रस्ताव लेके आई। पहली बात तो ये कि इस तरह का प्रस्ताव ये सरकार संसद में लेके क्यों आई? कि उनसे जब बार बार कहा जा रहा है कि आपको आज आप किसानों से, अब जब 6 दौर की बैठक आपने की है, यही बिल लाने से पहले अगर किसान संगठनों से बात कर ली जाती तो इस तरह का गतिरोध, इस तरह की समस्या देश में हर लोगों परेशान, किसान वर्ग परेशान, पूरी दिल्ली की जनता परेशान है, सब लोगों की उनके साथ हमदर्दी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग परेशान भी हो रहे हैं। आज दिल्ली में कीमतें बढ़ती जा रही क्योंकि दिल्ली में आवक बंद है, बॉर्डर बंद है, किसानों को जो है बॉर्डर पर रोक दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली की पुलिस द्वारा जो है रोक दिया गया है। यही इनको अगर दिल्ली के अंदर आने दिया जाता है, एक कोने में वो बैठ जाते जंतर मंतर पे या रामलीला ग्राउंड में, तो आज दिल्ली की जो स्थिति हो गई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों रोका गया? आज से पहले भी हमारी सरकार के समय भी तमाम तरह के आंदोलन हुए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए, कभी ऐसा नहीं किया गया किसी भी, चाहे किसान हो या मजदूर हो, किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया। ये सरकार ने उनको वहां बॉर्डर पे रोक करके और किस तरह से उनको अपमानित किया। आज किसान को अन्नदाता, अन्नदाता तो सब बोलते हैं बैठ करके, भाषणों में बोलते हैं, टीवी चैनलों में बैठ करके बोलते हैं, लेकिन उसी अन्नदाता को आज उतना अधिकार नहीं है कि राजधानी में आकर के, देश की दिल्ली की राजधानी में आके अपनी बात कर सके। उनको लाठी डंडे मारे गए, ठंड के मौसम में उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, जरा सी भी हमदर्दी, जरा सा भी तकलीफ सरकार को, पुलिस को नहीं हुई है। हरियाणा में उनके लिए ठीक है, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद में कुलदीप कुमार जी के पास चलूंगा। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं, मैं उनके पास चलूंगा। शिवम, आप अपनी बात कहिए फटाफट, क्या कह रहे हैं? पुनेटा जी, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि शालीनता से, जैसे मैंने सबको सुना, कृपया मुझे सुन लिया जाए। बात बहुत साफ है। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं मेरे कांग्रेस के मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि सरकार इस चीज को पहले भी कर सकती थी, इस तरह का बिल क्यों लेकर आई? सरकार सही मंशा के साथ बिल लेकर आई, और जब गतिरोध इस बात पर बन गया कि कहीं ना कहीं जो डर, जो शक के बिना पर आपने चीजों को प्रोपोगेट किया, प्रोपोगेंडा बनाया, उस पर आपने कहा कि सरकार मंडियां खत्म कर देगी, सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। सरकार पहले दिन से बात कर रही है, लगातार बात चल रही थी, सरकार ने कहा कि बातों से सारी चीजों का रास्ता निकलेगा, आज भी निकला। हम इसी बात को तो कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके प्रेशर से कुछ नहीं है। बात सिर्फ इस बात की है कि सरकार ने लगातार किसानों को भरोसा दिया, किसानों ने कहा कि हमें रिटर्न चाहिए, तो ठीक है, सरकार ने लगातार स्तर पे स्तर बातचीत करने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंच गए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग बरगला रहे थे देश की जनता को,
जो लोग बर जला रहे थे, अपने ही कानूनों को रोककर अपने राज्यों में नोटिफाई कर दिया कानून, जनता के बीच में जाकर कहते हैं मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पंजाब में एक अलग तरह का एजेंडा चलाया गया। सरकार ने पहले दिन से कहा है बिल लाने के बाद कि सुन लीजिए, एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होगी, जमीन नहीं जाएगी, आपको एमएसपी पूरा मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार वहां पर बैठी है। लेकिन किसान भाइयों का अगर उस बात को लेकर कोई गतिरोध था तो उस पर भी बात चल रही थी। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों ने राजनीति खेली, खालिस्तान बीच में ले आए, हिंदू मुस्लिम ले आए, गालियां महिलाओं को देने पर आ गए, वो जो कुछ लोगों ने, जो कुछ फ्रिंज ग्रुप्स ने जो चीजें खेली और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की, वो गतिरोध इस वजह से भी ज्यादा बढ़ा। किसान भाई की कोई मांगे थी तो किसानों की मांगे मानने की। शिवम, मुझे लग रहा है कि आपका इशारा जिस तरफ है उन्हीं से जवाब ले लिया जाए। मुझे लगता है कि आपका इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए कुलदीप कुमार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुलदीप जी, अब तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब आरोप लग रहा है कि पॉलिटिक्स हुई है इस पर, इसलिए इतना लंबा ये मामला पूरा खिंच गया, नहीं तो शायद पहले ही सॉल्यूशन हो जाता। देखिए, पहली बात तो राजनीति का विषय ही नहीं है, और राजनीति करी किसने पूरा देश जानता है। इसमें पॉलिटिक्स कौन कर रहा था पूरा देश जान रहा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ के इस बिल का विरोध किया था, अगर ये सरकार उस दिन ही जाग जाती, ये सरकार उस दिन ही किसानों की मांगों को मान लेती, जब किसान के रिप्रेजेंटेटिव, जो किसान के सांसद चुन के भेजे जाते हैं सदन के अंदर, जब उन्होंने बात रखी थी, ये अगर उस दिन ही इस बात को मान लेते तो मुझे लगता है आज इनको ये किसानों के साथ जो इन्होंने इतना लंबा ये संघर्ष जो चला है और जो अभी भी चल रहा है आगे भी, वो नहीं चलता। दूसरी बात ये कि जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वो सरकार, ये शिवम त्यागी की बात कर रहे हैं, ये वो सरकार है जो तानाशाही पे उतरी आई। किसानों को बैठने का कोई शौक नहीं है, नेताओं को जाने का कोई शौक नहीं है। आप लोगों ने ये स्थिति पैदा करी है 3 काले कानून लाके, ताकि आप अंबानी और अंडानी को फायदा पहुंचा पाए। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करवा दिया ताकि वो किसानों की आवाज उठाने की ना जा सके। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज पूरे हो गए। अगर वो 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए आपको दे देते तो वो अच्छे हो जाते, है ना। अगर वो 9 स्टेडियम दे देते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसानों के लिए अगर कभी भी आप इस तरह की मांग करोगे तो हम 9 स्टेडियम आपको कभी जेल बनाने के लिए देंगे। चाहे आपको जो करना है, आप हाउस अरेस्ट कराना है, आप हाउस अरेस्ट करा लीजिए, आपको हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कराना है, आप कार्यकर्ताओं को करा दीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए। लेकिन हम किसान के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों की मांगों को पूरी कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी से खड़ा रहेगा। मैं आपके चैनल पे ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये 3 काले कानून जो पहले जो ये अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए लेके आए थे, वो 3 काले कानून हम लोग विरोध करते हैं, इनको वो वापस लेने चाहिए। लेकिन किसान तो यही कहता रहा शुरू से अपने आंदोलन से कि हमको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना तो हम अपना मंच देंगे। देवेंद्र तिवारी जी, सही कह रहा हूं मैं? कभी जरूरत रही आपको इस आंदोलन के दौरान किसी भी पॉलिटिकल सपोर्ट की? इसी की वजह से इतना दिन किसान परेशान है। फिर उसी चीज पे ले जाके सभी पार्टियां अपना अपना पीठ थपथपाना चाह रही हैं, विपक्ष की हो या पक्ष सरकारें इनकी प्रदेशों में है, वो अपनी अपनी पीठ थपथपाना चाहेंगे। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, कृपया किसानों का ही रहने दें। इसमें बहुत राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आज ये नौबत इसीलिए आई है कि इतना बड़ा जो देश भर में विरोध हुआ और किसानों को 15-16 दिन बैठना पड़ा, ये सब अन्य पार्टियों की भी देन है। जब खुद सत्ता में रहते तब कहाँ सो जाते हैं। जब किसान आंदोलन करता है, कुछ करता है, उस टाइम इनको ध्यान नहीं होता है। सभी लोग संसद में बैठ के बिल पास हो जाता है, उस टाइम क्यों विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ छलावा और दिखावा के लिए हैं। सभी सरकारों को इस बार सबक सीखना चाहिए कि किसान विरोधी अगर बिल लाया गया तो अगर हम 70% मिलकर सरकार बना सकते हैं तो 70% किसान मिल करके चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो उसको उखाड़ भी सकते हैं। ये सबको याद रखना चाहिए। अन्नदाता कहते हो, अन्नदाता क्या है उसकी चीजें समझिए। एसी रूम्स में बैठकर बिल पास किए जाते हैं। किसानों से कभी बैठ के कोई चीज पूछी गई है? बिल इतना बड़ा पास किया गया, किसी भी किसान को बुलाकर पूछा गया। तमाम कमेटियां गठित हैं किसानों की, किसान आयोग अभी तक नहीं गठित हुआ। अभी बात करोगे तो ये तमाम सारी बातें आपको बताएंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने ये हुआ, उनकी गवर्नमेंट। लेकिन आज अगर 16 दिन से किसान परेशान है तो इसके जिम्मेदार कौन? वहां पे जो 1-2 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन? अगर किसान के घर के सारे लोग इस टाइम की ठंड में बॉर्डर पे रुके हुए हैं, जहां बीच बीच रास्तों में रोक दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन? ऐसी स्थिति क्यों आने दी जाती है कि किसान परेशान हो? एक तो वो अपने हाल में ऐसे ही परेशान है कि
1800 की जो सामान बिकना चाहिए धान वो 1200 रुपए में बिक रहा है। इस बीच मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर थोड़ा सा निराश करने वाली है, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। कानून रद्द कराने की मांग पर ही किसान अड़े हुए हैं और कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यानी कि सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक भी एक तरीके से नो में खत्म हुई है। किसानों की ओर से नो कह दिया गया है, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे थे सरकार से कि हमको यस या नो में जवाब दो। सरकार की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर किसानों को भेजा गया, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने नकार दिया है, नो कह दिया है और इस पर सहमति नहीं बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो मीटिंग चली है, यानी कि वो मीटिंग अब उसका कोई भी हल नहीं निकला है। किसानों का यह सीधे तौर पर कहना है कि कानून रद्द करने से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। ये 3 बिल जो सरकार लेकर आई है, ये तीनों बिल सरकार को वापस लेने होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी संशोधन हमको मंजूर नहीं है, ये किसानों ने साफ तौर पर कहा है। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, एक उम्मीद थी कि आज शायद कुछ बात बने, कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन जस्ट बिल्कुल अभी ये खबर आई है कि सरकार का जो प्रस्ताव था केंद्र सरकार का, उसको किसानों ने खारिज कर दिया है। फिर वही बात कि तीनों बिल वापस लें, कानून रद्द करें, इससे कम कुछ मंजूर नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और सरकार को अपनी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। सरकार क्यों जिद पे अड़ी है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सरकार किसके सामने जिद करना चाहती है? भाई, ये किसान तो हमारे देश के ही है और हमारे अन्नदाता बोले जाते हैं। अगर वो अपनी मांग कुछ मांग रहे हैं और उनका कानून जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, ये कानून किसानों ने मांगा भी नहीं था। कोई किसानों ने रोड पे आके प्रदर्शन नहीं किया था कि मेरे लिए कानून बनाओ। सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके जबरदस्ती कानून बना दिया था। क्यों सरकार ने कानून बनाया? किसके प्रेशर में आके बनाया? जब किसान कह रहे हैं कि मुझे कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को कानून नहीं बनाना चाहिए। सरकार को कानून जो बनाया वापस लेना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाहती है? किसान कह रहे हैं मुझे कानून चाहिए नहीं। इसके ये भी नहीं है कि इस कानून के समर्थन में कहीं आपको किसान खड़े हो, ऐसा भी नहीं है। जब किसी को कानून चाहिए नहीं तो सरकार इस कानून किनके फायदे के लिए बनाना चाहती है? तो सबको पता चल गया कि कुछ धरना सेठों को फायदा पहुंचानी चाहती है सरकार, किसानों को तो फायदा पहुंचाना नहीं चाहती, क्योंकि किसान तो मना कर रहा है। फिर सरकार की मानसिकता पे सवाल उठता है कि सरकार किनके लिए काम कर रही है? सरकार किसानों के लिए काम कर रही है कि सरकार किसानों को लूटने वालों के लिए काम कर रही है, या लुटेरों के लिए सरकार ये काम कर रही है? मुझे तो लगता है सरकार जो इनकी जमीनों को लुटेरे आने वाले हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर बना के आएंगे, जो लूटेंगे जमीन को, शायद उनके लिए सरकार काम कर रही है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है सरकार को और देश के सभी नागरिकों में, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सड़क पे आके किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के कई परिवार ऐसे होंगे जो किसानी करते होंगे, तो वो क्यों नहीं इस पे आके खड़े होते? भाई, वो खड़े हुए छोड़, हम कहते हैं कुछ दिनों के लिए राजनीति बंद कर दीजिए ना। हमेशा राजनीति तो अच्छी नहीं होती है। जब बेरोजगारों के लिए लड़ाई हो तो भी आपको सड़क पे आना चाहिए, बीजेपी को भी सड़क पे आना चाहिए। जब महिला सम्मान की लड़ाई हो तो भी बीजेपी को सड़क पे आना चाहिए। आज किसान की लड़ाई है तो भी बीजेपी के नेताओं को सड़क पे आना चाहिए। क्यों भाई? किस बात का डर है? आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, किसी पाकिस्तानों के लिए कोई पाकिस्तानी के लिए आवाज थोड़ी उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए और देश के सभी नागरिकों को एक साथ आके किसानों का जो अन्नदाता है, जिसका अन्न हम लोग खाते हैं, जो पैदा करने वाले लोग हैं, उनका कम से कम उसकी बात को सरकार को मानना चाहिए। ठीक है, कुलदीप कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप, बोलिए। पूरे किसानों के आंदोलन को धार्मिक आधार में बांटने का काम किया, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया, फिर इन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहने का काम किया। शिवम मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए। उसके बाद इनके यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं वो तो जाटों ने पूरा वो बंद कर दिया। तो शिवम त्यागी जो बात कर रहे थे, जाति और धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, और किसान अभी कितने सहमत हुए कितने नहीं हुए ये तो 5 बजे की तरफ में पता लग जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन उनकी जो ये 3 जो काले कानून इन लोगों ने अंबानी और अंडानी के प्रस्ताव से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मीटिंग चल रही थी सिंघू बॉर्डर पर, 32 किसान संगठनों के नेता इस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि सरकार के प्रस्ताव पर किसान राजी नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कानून रद्द करे सरकार। अपनी इस मांग पर अड़ गए हैं किसान और कह रहे हैं कि कानून रद्द करने से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार ने कुछ पॉइंटर्स भेजे थे, एक मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसको किसानों ने खारिज कर दिया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि नहीं, हम कोई संशोधन नहीं चाहते, हमको किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। आप यानी कि सरकार इस बिल को वापस ले।
मैं सीधा अपना पैनल के पास चल रहा हूं। शिवम त्यागी, एक बार फिर से खत्म लग रहा है कि बातचीत से आज कोई हल नहीं निकला। सरकार के प्रस्ताव किसानों ने मना कर दिया है कि नहीं भाई, हमको ये मंजूर नहीं है, आपको बिल वापस ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बरगलाना और बहकाना किस तरह की चीजें होती है, मैं यही आपको 10 सेकंड में साबित कर देता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक मेरे दोस्त कुलदीप बैठे हुए कह रहे हैं कि तीनों काले कानून से 15 बार कह चुके हैं, और इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने इनमें से एक कानून को नोटिफाई कर दिया, लागू कर दिया है दिल्ली में। झूठ देखिए, अपने ही मुख्यमंत्री की बातों का नहीं पता। अगर काला कानून था तो रोका क्यों नहीं, छोड़ा क्यों? अब आ जाता हूं आम आदमी पार्टी, भदौरिया जी की बातों पे। भदौरिया जी कहते हैं कि किसान ने तो मांगा नहीं। अरे भाई, किसान ने नहीं मांगा, माना आपकी बात। एक चीज बताइए, इस देश में जब कंप्यूटर आया तो देश ने मांगा था क्या? सारे देश ने विरोध किया था, लेकिन आया चीजें बेहतर हुई। इस देश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी मांगी थी क्या? लेकिन आई चीजें बेहतर हुई। इस देश में मनमोहन सिंह जी ने डिसेंट्रलाइजेशन किया, किसी ने मांगा था क्या? लेकिन उसके बाद बावजूद हुआ। और एक चीज और बता दीजिए लास्ट में, ये जो कार सेवकों पर गोली चला रहे थे आपकी सरकार में, आप वो मांगा था क्या कार सेवकों ने, जो फटाफट जाकर लोगों को मार दिया? आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, हर 5 साल में किसी भी देश की किसी भी पॉलिसी को रिन्यू, किसानों पे बात करिए। बेहद किसानों पर ही बात कर रहा हूँ, बेहद जरूरी है। कोई भी पॉलिसी हो उस पर बात होना बेहद, अरे कार सेवा कहाँ से आ गई? बेहद जरूरी है। हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए इसको। अगर 500 साल पीछे जाओगे, चीजों को बदलोगे नहीं, एजुकेशन पॉलिसी बदलोगे नहीं, गलत बात मत, का कानून बदलोगे नहीं, देश की टेक्नोलॉजी बदलोगे नहीं, तो देश कहाँ जाएगा? आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना अनुराग जी। ये जनता नहीं चाहती, अरे बहुत सारे लोग नहीं चाहते। यहीं पर बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, कह रहे तीनों काले कानून है। अरे काले कानून तो लागू क्यों कर दिए दिल्ली में? इस देश के किसानों को, दिल्ली के किसानों को झूठ क्यों बोल रहे हो? बताइए क्या किया आपने? एक तरफ कहते हैं कि कानून गलत है, दूसरी तरफ लागू कर दिया। कृपया करके इस देश की जनता को झूठ बोलना, बरगलाना बंद कीजिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि कानून वापस ले लीजिए। अरे अनुराग भदौरिया जी, डिटेल में आइए, मौके पर और पॉइंट पर आइए, बताइए क्या चीज पसंद नहीं। आपने कहा एमएसपी चाहिए, दे दिया। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन नहीं जानी चाहिए, नहीं दिया। आपने कहा कि यहाँ पर मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए, दे दिया। आपने कहा ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने विपक्ष के नेता पहुंच गए हैं। किसानों के मुद्दे पर यह मुलाकात होनी है। अब से कुछ देर में शाम 5 बजे यह मुलाकात होनी है। डी राजा और सीताराम येचुरी इस डेलीगेशन में शामिल है, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। शरद पवार भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुल 5 नेता हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 11 दलों के नेता मिलेंगे, लेकिन चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है, इसको देखते हुए सिर्फ 5 लोगों के नाम फाइनलाइज हुए हैं। इसमें राहुल गांधी का नाम है, इसमें शरद पवार का नाम है, इसमें डी राजा का नाम है और इसमें सीताराम येचुरी का नाम है। कुल 5 नेता किसान बिल के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताना है, अब से कुछ देर में यह मुलाकात होगी, शाम 5 बजे का समय। और आपको बता दें कि 5:30 बजे जब ये किसान नेता जब ये नेता किसानों के मुद्दे पर बातचीत करके वापस बाहर निकलेंगे, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई है उसको ब्रीफ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, किसानों के आंदोलन पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं 5 नेता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, किसान बिल का विरोध और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और इस बिल को लेकर मांग वो करेंगे कि इस बिल को रद्द किया जाए। इसी मांग के साथ 5 नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे हैं। अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी। मैं वापस अपने पैनल पर चल रहा हूं, मैं सीधा चल रहा हूं देवेंद्र तिवारी जी के पास। देवेंद्र जी, एक बार फिर से ना वापस वही बात जो अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वापस घूम फिर कर वही बात आ जाएगी कि नहीं सब वापस लीजिए, आप कानून रद्द कीजिए। ये तो लग रहा है घूम फिर के फिर वही बात आ गई है, संशोधन पर राजी नहीं है। आपको शायद खबर मिल गई होगी इस बात की, क्यों ऐसा हो गया? देवेंद्र जी अपनी ऑडियो शायद आपकी म्यूट हो गई है, उसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि अगर जो वहां पे जो हमारी कमेटी है, जो किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ऐसे नहीं, इन सबको वापस ही लेना है, तो सरकार को भी चाहिए कि इसको वापस लें, क्योंकि वो तो मेरे लिए कर रहे हैं ना, तो इसको वापस ले लें। इतना इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन सर ये भी तो बात है ना देवेंद्र जी, ये भी तो बात है, तो फिर अड़ने वाली बात हो जाएगी, ये तो फिर अड़ने ईगो वाली बात, क्योंकि मैंने पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए आपने भी उन पॉइंटर्स को देखा है जो सरकार की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव, तो एक बीच के रास्ता क्यों ना निकाला जाए इस पर कि अड़ा ही जाए कि नहीं, अगर पूरा कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उससे कम पर कुछ भी सहमति नहीं बनेगी, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर रास्ता निकलना, ये डेडलॉक और बढ़ता जाएगा, आपको भी परेशानी होगी, लोगों को भी परेशानी होगी। नहीं तो सरकार को भी नहीं अड़ना चाहिए, इतना कोई उनका प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए कि हम इसको हम करेंगे। अगर किसान किसान चाह रहा है तो किसान कर दी। अब ये हम लोग 15 दिन बैठे हुए हैं, अब अदर लोग क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल नहीं अड़ रही है, आपने जो मांगे रखी सरकार ने मान ली। अगर अब आप मुझे ये बताइए बिल में क्या दिक्कत है, तो आप मुझे सरकार दिक्कत बताइए ना। अगर बिल वापस करने की बात, अरे भाई बिल में दिक्कत है तभी क्यों संशोधन का नंबर आया इसमें? आप बताइए नौबत ऐसी क्यों आई? आपने क्यों पढ़ के इसको ठीक से नहीं किया? क्यों कमेटी किसानों की नहीं बुलाई? नहीं किसानों को क्यों नहीं बुलाया आपने? किसानों की दिक्कत जो है कि क्या परेशानी है? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी चीज से परेशानी है तो उस परेशानी का समाधान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस बात को ही कर दे कि नहीं हमें तो इसको वापस कराना है। मैंने मान लिया, चलिए किसान इस देश के अन्नदाता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान, अरे भाई किसान इस देश का हमने चुन के भेजा है, 130 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, तो वही कह रहे हमको ऐसी नचेत नहीं चाहिए। अभी आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि कांग्रेस आ गई, सपा आ गई, फलाने आ गए, वो आ गए, क्या मतलब है? आप हमारे भाई हो, लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, लेकिन 24 में भी आप हमारे। अरे ऐसी नौबत क्यों आए? ऐसी नौबत क्यों आए? दिक्कत कहाँ है वो भी तो डिस्कस होना चाहिए, उस बात पर बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। कुलदीप जी को लड़ने दीजिए, कांग्रेस को लड़ने दीजिए, वो ठीक है, उनका विपक्ष है, उनका काम है राजनीति करना, और मेरी और आपकी तो चलेगी लड़ाई, ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि भाइयों में तो लड़ाई होनी है। 14 में मेरी बात चर्चा पूरी हो गई, इनका भाषण पूरा हो गया, और तो जरा मैं जवाब दे दूं क्या इनकी बात? ठीक है अनुज आप बताइए, लेकिन ऐसे अनुज फिर मेरा लेकिन सवाल वही है अनुज, ऐसे तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर अड़ने वाली बात आ जाएगी फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका संभावित हल निकल पाएगा आगे। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार पे देश की जनता, देश का किसान, देश का गरीब आदमी विश्वास नहीं करता। ये जो इन्होंने बोला है इन 6 सालों में, उसके उलट काम किया इन्होंने। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और चाहूंगा, मैं पीछे 2-3 इन्होंने जो कानून लाए, इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी लाए और कहने लगे कि इससे देश को बहुत फायदा होगा। देश की एक ऐसी उम्मीद जगा दी कि देश को ना जाने क्या फायदा होगा, जनता समझ नहीं रही। कांग्रेस के लोग बरगला रहे हैं, विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आतंकवादियों की जो है लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। हुआ क्या? आज 2017 के बाद से 2020 आ गया, अभी तक कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ नोटबंदी में। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, आज तक सुधरने का नाम नहीं। इसी तरीके से ये जीएसटी लेकर के आए। जीएसटी में देश के व्यापारी, देश के उद्योगपति कहते रहे ये हमको स्वीकार्य नहीं है, ये आनंद फानन में जल्दबाजी में आधी रात को लाया हुआ बिल है, इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही है। तब भी ये बोलते रहे कि ये विपक्ष फैला रहे, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। आज तक जीएसटी से जुड़ रहे हैं, हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, हर महीने उसमें संशोधन करना पड़ता है, अभी तक जीएसटी का सुधार नहीं हुआ है। अब ये किसान संशोधन बिल लेकर के आए, किसान का जो ये बिल लेकर के आए हैं, किसानों को अब इन पे विश्वास नहीं है। देखिए इनका झूठ मैं बताऊं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत पे विश्वास नहीं होता। 23 जून 2020 को मक्का की इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने 50% से घटा के 15% कर दी। ये सरकार इंपोर्ट बढ़ाना चाहती है। हमारा कृषि प्रधान देश है, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पैदावार, लेकिन जरा बीच में बोलिए, आपका सुना। अरे ठीक है, बोलिए, पूरा कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ, बोलिए। आपने कृषि प्रधान देश में आपने कृषि की इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 50% से चुपचाप घटा के 15% कर दी इंपोर्ट ड्यूटी, और 5 लाख मीट्रिक टन आपने विदेश से मंगवाया, जबकि हमारे देश का मक्का किसान का एमएसपी 1850 का उसको पैसा नहीं मिला, उसे 1700 रुपए प्रति टन अपना मक्का बेचना पड़ा। जब देश के किसान को मक्का का पैसा नहीं मिल रहा, वो अपना सस्ते दामों में बेच रहा है, आपने क्यों इंपोर्ट की? कोई जवाब नहीं है, चोरी छिपे ये काम करते हैं। आपने किसानों का भी वर्गीकरण कर दिया है। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, आज आपको जवाब दे दूं मैं आपकी सरकार का नहीं, अभी नहीं, अभी सुनिए मेरी बात, आपका हमने बहुत 15 मिनट जो विरोध करता है आप मंच पर आजकल जनता नहीं मिलती कांग्रेस के, लेकिन इसका ये सुन लीजिए जनता, न्यूज़ चैनल पर आकर भाषण देंगे।
आपके तो विरोध में बैठे हैं आप, हमारे को विरोध में बैठे हैं, विरोध हमारे भाई हैं, वो विरोध में बैठ सकते हैं। अरे दो परिवार में जो आतंकवादी, भाइयों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताते हैं, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, मैं इम्तियाज खान साहब के पास चलता हूं। बहुत देर से मैं उनके पास नहीं गया क्योंकि अब बड़ी खबर यह आई है कि फिलहाल डेडलॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है और सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इम्तियाज जी, फिर ऐसे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब ये तो सूत्रों से खबर है, किसान संगठन का भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जब वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे, तभी उनका आशंकाएं दूर होगी, उनकी बात समझ में आएगी। हमको लगता है सरकार का जो सकारात्मक सोच है और किसान संगठन भी इसमें सक्रिय है, इसका बिल्कुल समाधान निकलेगा। लेकिन देखिए, इसमें राजनीतिक दल के नेताओं ने शुरुआती दिन से जिस तरह से कूद करके किसानों को गुमराह करने की साजिश की है, एमएसपी पे भी उन्होंने गुमराह करने की साजिश की है कि एमएसपी पूरा खत्म कर दिया जाएगा। किसानों को बरगलाने की कोशिश की है कि उनकी जमीन हड़प ली जाएगी, जबकि बिल में इस तरह का कोई ऐसा बात नहीं है। और इस तरह से विपक्ष के नेताओं ने गुमराह करने का काम किया है, राजनीति इसमें हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन किसान संगठन इसमें जिस तरह से सक्रिय है, किसान संगठन प्रत्येक बिंदु से बात कर रहे हैं और राजनीतिक नेताओं को जितना मतलब उन्होंने दूर रहने का भी अपील किया है, अपने मन से दूर करने का भी अपील किया है। तो हम समझते हैं कि राजनीतिक दल के नेता इन किसानों के संगठन में अगर कूदाकूदी नहीं करेंगे तो किसान संगठन बिल्कुल सक्रिय है और प्रत्येक बिंदु पे वो अपना समझ रखते हैं, वो प्रस्ताव पे बात कर रहे हैं। और सरकार के कल भी बैठक है विज्ञान भवन में, तो निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा। ठीक है, कुलदीप कुमार के पास चल रहा हूं। कुलदीप, कल बैठक है, लेकिन बैठक से पहले इस तरह की खबर आना, ये वाकई में मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग तो नहीं है। अब लग रहा है कि शायद फिर बात अटक जाएगी, जाकर फिर मुश्किल होगा हल निकलना ऐसे। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार इसको अपनी ईगो का सवाल बना के क्यों बैठी हुई है। ये कानून किसानों के लिए बनाया था और किसानों को अगर ये पसंद नहीं, सरकार तीनों कानून को वापस ले ले। लेकिन हो क्या रहा है सरकार के अंदर, पहले मीटिंग होती है, कृषि मंत्री करते हैं, उसके बाद मीटिंग वो अमित शाह जी के पास जाते हैं, वो उनसे पूछ के आते हैं, अमित शाह जी मोदी जी के पास जाते हैं, मोदी जी अंबानी और अडानी जी के पास जाते हैं, तब जाके वो वहां से आता है नहीं जी ये चेंज करेंगे, ये बदलाव करेंगे। किसानों की मीटिंग को 2 दिन के टाला जा रहा है, 3 दिन के टाला जा रहा है। आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर डिसीजन इनको एक लेना है तो एक कमरे में बैठे और मीटिंग करें किसानों के साथ और फाइनल करें बैठ के। ये बार-बार क्यों नए फॉर्मूला दिखा रहे हैं उनको? अगर किसानों ने कह दिया कि इनको वापस लेना है, ये तीनों काले कानून है जिससे किसान की कमर टूट जाएगी, उसकी जमीन छीन जाएगी, जिससे अंबानी और अडानी को फायदा होगा, तो इनको क्या जरूरत है इसका ऐसे कानून की? ऐसे को फाड़ के फेंक दीजिए ऐसे कानून को तो निश्चित रूप से। लेकिन ये सरकार जो है वो अंबानी और अडानी की डायरेक्शन पे चल रही है और उनसे डायरेक्शन लेके ही किसानों से बात करते हैं। ये खुद बात करे ना आपके भाई, सरकार ये प्रधानमंत्री जो है, लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, अंबानी अडानी को थोड़ी वोट दिया है लोग किसानों ने। आज जिस प्रकार का इन लोगों ने बनाया है, क्या कि बार-बार यहाँ पे कह रहे हैं इनको बरगला दिया, इनको ये कर दिया, किसी ने नहीं बरगलाया था। आपकी सरकार इनको इसके कायदे गिराने में सक्षम नहीं थी, आपके नेता सक्षम नहीं थे। आप फर्जी लोगों को लाकर बैठा देते हो किसानों बना के, और फिर क्या तो किसानों ने आके किया, कौन से कानून केजरीवाल जी ने नोटिफाई क्यों किया? जवाब दीजिए। जवाब काला कानून है, लागू क्यों किया दिल्ली? नहीं किया फर्जी बात क्यों किया? नोटिफाई कर दिया, हमने झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी साइड लगाया जाए कि ये देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक ऑन कैमरा झूठ बोलते हुए पकड़े गए। लागू कर दिया आपने, नोटिफाई कर दिया, अगर कानून काला है तो नोटिफाई क्यों किया? कानून काला है तो किसानों को झूठ बोलते हो, टीवी पर आके कहते हो नहीं लागू किया, पीछे से देते हो, जनता के बीच में जाके कहते हो कानून काला है। मेरा सवाल यही है, आपको बच के जाने नहीं दूंगा। अगर आपके इस्तेमाल जानते नहीं हो फिर अभी, अगर आप सोचते हो कि आपको बता दीजिए, आपको आपसे भी पूछना चाहूंगा लागू किया है कि नहीं किया है? ये तो जनता के बीच में है। मैं बता रहा हूँ आपको परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे जेल बनाने की। अगर कानून काला है तो जनता के ऊपर बोझ डाला, अगर कानून काला है तो उसको पेश की बताए झूठ क्यों बोल रहे हैं? किसानों के लिए मिलेगी आपको, जवाब नहीं देंगे, जनता के बीच में जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब देना भागने नहीं दूंगा। बताइए कानून जवाब
अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे एक मिनट देवेंद्र तिवारी जी के पास जाने दीजिए, क्योंकि देवेंद्र तिवारी किसान हैं और जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है मैंने भी कुछ एक्सपर्ट्स को देखा है। देवेंद्र जी, मतलब मैं एक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। जैसे सरकार भी कहती है कि हर एक एमएसपी को गारंटी देना या इसको कानून बनाना ये फेवरेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, 15 लाख करोड़ से ज्यादा बोझ। लेकिन उसमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन के तौर पर यह भी देखा जाता है, देखिए हमारे देश में जो ज्यादातर पैदावार है अनाज में गेहूं और चावल की पैदावार होती है और उसके भंडार इतने ज्यादा भर गए हैं कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा और भर जाएंगे। अभी भी हम देखते हैं कितना जो अनाज है ये सड़ जाता है। तो क्यों ना दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये दो ऐसे हैं जिनको हमको 70% बाहर से आयात करना पड़ता है। अगर इस दिशा में बढ़े तो सरकार को इसमें एमएसपी देने में और आसानी होगी और इससे एक प्रोक्योरमेंट भी हो पाएगा, भंडारण भी हो पाएगा देश में। इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि इस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाए या खेती के तरीके हम लोग बदले देश में? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि किसानों को लेकर कोई भी अवेयरनेस कैंपेनिंग नहीं चलाई जाती है। कौन कैसी अधिकारी हैं, जिले के लोगों को नहीं पता होता है कैसे फसलों को कौन कौन सी बेहतर इससे अच्छी व्यवस्था की जाए, इस पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि किसानों को कौन सी फसल बोनी चाहिए जिनसे उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो और फायदा भी हो, अच्छा फायदा हो जिससे उनका। लेकिन इस पे कोई अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं चलाए जाते हैं कि दलहन को बढ़ाइए, सब्जियों को बोइए। अब आप बताइए, अभी जो बिल का है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए, पब्लिश नहीं कर पाए कि इस बिल में क्या है। कभी कांग्रेस की बात होने लगती है, कभी पाकिस्तान की बात होने लगती है। जब भी कोई किसानों का बड़ा आंदोलन इस तरह खड़ा होता है कि हमें अपनी बताइए। नहीं अरे भाई मेरी बात सुनिए, आपने कहीं पब्लिश किया? आप बताइए एक। अरे गूगल कीजिए भाई साहब, कैसी बात चलो घर घर चलो, 20 पेजेस का बिल है पूरा। कुछ नहीं है, सिर्फ अब ये देखिए कुछ नहीं मैं राजधानी में अखबार में है, जनता के बीच में। और एक चीज बताइए, किसान नेता है मेरे देश मैं बता रहा हूँ, मैं बात करते हैं, सीधे कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड जरूरत है उस के हिसाब से ठीक है। मेरे पास वक्त की भी कमी है, मुझे एक कमेंट यहां पर अनुज अत्रे आपका लेना है। ऐसे कैसे बात बनेगी फिर अनुज अत्रे, ऐसे कैसे बात बनेगी? सेकंड दीजिएगा, मैं दूंगा आपको बिल्कुल कुलदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए सरकार को अब ईमानदारी से और तो लगातार किसानों को सुनना चाहिए। सुन ले और अब ये नहीं करना चाहिए जिस तरह से किसानों को, देश के किसानों को जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको बांटने का काम शुरुआत में 14 दिन में लगातार ये करते रहे। कहीं उनको राजनीतिक दल के किसान बता दिया गया, कहीं कांग्रेस के किसान बता दिए, कहीं दूसरे प्रदेशों के किसान है। एक किसान जरा देखिए सबके बीच में शिवम उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं लास्ट कमेंट सबका लूंगा, डोंट वरी, मैं सबके पास आऊंगा 20-20 सेकंड के लिए। मैं सबका लास्ट कमेंट लूंगा, उनको बात रखने दीजिए। 20 सेकंड आपके पास है अनुज जी। मैं बिल्कुल खराब नहीं कर रहा हूं, मैं डिबेट मत करा देखिए सबके बिल्कुल नहीं आप लोग किसानों का, आपने देश का किसान है। जब वोट मांगने के आप गए थे ना मोदी जी, तो किसानों से वोट मांगा था उन्होंने। कांग्रेस के वोट या हिंदू वोट या मुसलमान वोट या पंजाब के वोट या मध्य प्रदेश के वोट ऐसे नहीं मांगा था किसानों से वोट। किसान है, एक देश एक किसान की एक भी नहीं है। आज वो किसान खालिस्तानी है, आज वो किसान पाकिस्तानी है, आज वो किसान आतंकवादी है। आज किसानों की परिभाषा आपने बांट दी है। क्यों रोक दिया बॉर्डर पे, क्यों नहीं अंदर आने दिया? अगर किसान आपके लिए अंदर जाता है। ठीक है। कुलदीप आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड है आपके पास। देखिए इस सरकार की आप ये समझिए कि ये सरकार किसानों को समझाने के लिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ऐड देती है। गूगल पे कैसे सर्च कर लो फायदे उसके। आप बताइए कौन सा किसान है जो गूगल पे सर्च करके उसके बिल के फायदे ढूंढेगा? अगर आप लोग समझाने में किसान को सक्षम नहीं हुए, आप फेल हो गए, आपकी सरकार फ्लॉप हो गई, तो आप मानिए ना ये बात को। आप तीनों बिलों को वापस लीजिए। आप मानिए कि आप जो बिल लेके आए थे वो किसानों के हित का बिल नहीं था, आप गलती से लेके आए। आप गलती मानिए अपनी और तीनों बिलों को वापस लीजिए। लेकिन ये बरगलाना, ये विपक्ष ने बरगला दिया, उसने बरगला दिया। ये बात। दूसरी बात ये, आप लोगों ने हमसे परमिशन मांगी थी
कि आप की 9 स्टेडियम को ठीक है। जेल बनाने की लिखित दीजिए। हमने आपको नहीं दी, आपने हमारे सीएम साहब के घर को जेल बना दिया। ये कौन सी दादागिरी है भाई? ठीक है, मुझे लगता है अब इस पर हम राजनीतिक बातों से दूर रहें, राजनीतिक बात इस पर नहीं होनी चाहिए। सीधा कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो, सरकार और किसानों के बीच कम्युनिकेशन हो और दोनों मिलकर बात करें और तय करें कि आखिरकार ये जो डेडलॉक एक बना हुआ है, एक डेडलॉक जैसी स्थिति बनी हुई है, एक मिसकम्युनिकेशन जैसा जो सिचुएशन है वो हो रही है, इसको कैसे दूर करें और कैसे जो अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है उनको उनकी इस आंदोलन को, उनकी इस मांग को किस तरह से पूरा करे सरकार, इस पर आगे बातचीत होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त